हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 90 काउंटिंग हॉल्स में मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू हो और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई इस प्रकार की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। 7 चरणों में मतदान के बाद अब वोटों की गिनती होनी है। मंगलवार सुबह 8 बजे से हरियाणा समेत पूरे देश में ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और 1 विधानसभा सीट पर काउंटिंग की फुल प्रूफ तैयारी है। प्रदेश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस काम में लगे अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 90 काउंटिंग हॉल्स में मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू हो। इसके अलावा जो मतगणना के नतीजे हैं वो पब्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है। उस ऐप से लगातार सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसी भी प्रदेश में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके राउंड वाइज नतीजों को वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से देख सकती है। इसके अतिरिक्त निर्देश हैं कि सभी कर्मचारियों को जो मतगणना के काम में लगेंगे कि अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ अपने काम को निभाएं और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई इस प्रकार की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत ही पुनीत कर्म है। जैसे मतदान करवाने का काम जो था बहुत ही पुनीत काम था और हरियाणा के 20,000 पोलिंग स्टेशन पर वो काम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसी प्रकार से मतगणना का काम उससे भी अधिक पुनीत काम है और सब अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में मतगणना का काम करवाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण मतगणना हरियाणा की 10 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और एक करनाल की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छे से संपन्न हो। सर कितने कर्मचारी लगाए गए हैं और कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवान और ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई? देखो, ऑब्जर्वर्स तो जो पहले आए हुए हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। इनके अलावा क्योंकि मतगणना स्थल काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो 50 के करीब इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स अन्य राज्यों से आएंगे जो मतगणना के काम को कराएंगे। कर्मचारी कितने हैं पूरे? कर्मचारी ये जिले अनुसार अलग अलग है। किसी एक मतगणना केंद्र में टेबल बहुत ज़्यादा है, कहीं मतगणना केंद्र में टेबल कम है, तो सम्मिलित फिगर तो नहीं है। सर पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ी है क्योंकि 85 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को पोस्टल बैलेट कराएगा, तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर उसके बाद ईवीएम पे आएंगे? और नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी 8 बजे
और ईवीएम की गिनती शुरू होगी उसके आधे घंटे बाद। यही नियम है और यही रिटर्निंग ऑफिसर्स की हैंडबुक में इंस्ट्रक्शंस दी गई। तो रिटर्निंग ऑफिसर भी वहाँ मौजूद रहेंगे? हाँ, पोस्टल। जहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी वो सिर्फ 10 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी निगरानी में होगी। सेपरेट हॉल बनाया गया है और पूरा इंतजाम किया गया है ताकि पोस्टल बैलेट की गणना बहुत गति से और तेजी से हो सके। आपने एक नंबर भी जारी किया है कुछ पूरे मतगणना की जानकारी के लिए और शिकायत दर्ज कराने के लिए। हाँ, इस बार कुछ वो तो 1950 से 01721950 यहाँ पर पूरा स्टाफ बैठेगा और वो जो भी शिकायत होगी उसको तुरंत मेरी जानकारी में और इस कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी में लाएंगे और हम तुरंत उसका करेक्टिव एक्शन लेंगे। एक ईमेल आईडी भी है हरियाणा इलेक्ट के नाम से, उस ईमेल आईडी पर ईमेल भी भेज सकते हैं और ईमेल भेजकर कोई शिकायत है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में वोटों की गिनती के लिए 91 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की निगरानी में पूरा कार्य संपन्न होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।